Okay, welcome to students. This is lecture number 8 of class 11th physics, and today we are solving some questions of trigonometry, which is very helpful to solve numerical of physics and to derivate the derivation of the physics. ओके तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एंगल हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है 0, 30, 45, 60, 90 है। इनके लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं और ये हमने रिवाइज कर दिया है कि 0 से 90 तक का जो एंगल है 0 से 90 ये 0 से 90 कहाँ तक है एंगल बनेगा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा। तो 0 से 90 तक का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 से 180 के बीच का एंगल सेकंड में है, 180 से 270 का एंगल थर्ड में और 270 से 360 के बीच का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सॉल्व करने हैं। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, स्कूल मीन्स साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, 2 मीन्स टेन एंड कॉट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, टेन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कॉस एंड सेक। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं डियर जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें, इस तरीके के क्वेश्चंस का जो है हमारा डेरिवेशन करते समय फिजिक्स में या फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये जरूरत पड़ती रहेगी 11th में भी 12th में भी, और जब तक आपकी लाइफ में फिजिक्स रहेगा तब तक आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। तो सो इनकी हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। जैसे पहला क्वेश्चन है डियर, साइन 120 डिग्री। ओके, तो साइन 120 है, तो 120 को मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, किस में ब्रेक कर सकता हूं? देखिए 120 को मैं लिख सकता हूं, बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं, होने के लिए मैं 100 प्लस 20 में भी ब्रेक कर सकता हूं। समझ में आया? लेकिन मैं 100 प्लस 20 में ब्रेक नहीं करूंगा, मैं ब्रेक करूंगा या तो 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं से लेके, ठीक है, इनको ब्रेक करूंगा ताकि जिनकी वैल्यू मुझे मालूम है, क्योंकि 20 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, नहीं 100 की वैल्यू मुझे मालूम है, तो ऐसे में मैं ब्रेक नहीं करूंगा। मैं 120 को ब्रेक कर सकता हूँ, 120 को या तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ 90 प्लस 45 में, ठीक है, या फिर सॉरी 90 प्लस 30 में। 120 को मैंने ब्रेक किया किसमें? 90 प्लस 30 में, या फिर डियर इसी 120 को मैं लिख सकता हूं 120 इज 180 माइनस 60। ठीक है, 120 की जगह 180 माइनस 60 लिखूंगा, कोई गलत नहीं। 180 में से 60 जाएगा, कितना आएगा? 120। या फिर 120 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30, तो ये तब भी कितना आएगा? 120। ठीक है, तो मैं ऐसे टर्म्स में तोड़ूंगा, ठीक है, जिनकी वैल्यू मुझे मालूम हो। ठीक है, तो जैसे साइन 120 है, तो साइन 120 को या तो चलो आप जो चाहें, हमने पहले लिख दिया, चलो साइन 120 को मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस 30। ठीक है, कोई दिक्कत इतना समझने में? अच्छा, कोई गलत नहीं। ठीक है, ये डिग्री है 120 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, देन 120 डिग्री का एंगल किसके बीच लाई करता है? तो 120 डिग्री का जो एंगल है वो लाई करता है 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो 120 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी रहती है? पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक की वैल्यू भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। दूसरी बात, हाँ, जब कन्वर्जन वाले फॉर्मूले हम लगाते हैं, अलाइड एंगल्स फॉर्मूला, तो 90 वाले फॉर्मूलाज में चेंज आता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। और साथ ही साथ 270 वाले फॉर्मूलेज में, 270 वाले फॉर्मूलाज में भी क्या आता है? चेंज आता है, साइन कॉस में, कॉस उसमें, कॉस साइन में। लेकिन 180 और 360, चाहे 180 माइनस हो या 180 प्लस हो, 360 माइनस हो या प्लस हो, उनमें चेंज नहीं आता है। तो साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो 90 में चेंज आएगा, साइन कन्वर्ट होगा किसमें?
कॉस में, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या, कॉस थीटा। तो कहीं साइड पे मैं लिख देता हूं साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखिए 90 प्लस थीटा की तरफ बिहेव कौन कर रहा है, 30, तो ये हो जाएगा कॉस 30। साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 30। तो चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिंस साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस में आएगा क्योंकि साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस, तो ये भी कैसा रहेगा प्लस। ओके, सो साइन 90 प्लस 30 ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 30, ठीक है। अब cos 30 कितना होता है, तो cos 30 √3/2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं डियर, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए। ओके, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से साइन मैंने क्या कर दिया, इसको 180 माइनस 60, 120 को 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब बताना ये 180 माइनस 60 यानी कि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। 180 वाले में चेंज आता है कि नहीं आता है, 180 वाले में चेंज नहीं आता है, चाहे माइनस हो या प्लस। साइन है साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टेन है टेन ही रहेगा, तो ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा। और कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है साइन साइन 180 साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो फॉर्मूला लगाइए, साइन 180 माइनस 60 यानी कि ये कितना हो जाएगा, साइन 60, ठीक है। और साइन 60 कितना होता है डियर, √3/2। तो मुझे वैल्यू मिल गई साइन 120 डिग्री की, चाहे वहां से फाइंड करो तब भी √3/2 आया था, चाहे 90 प्लस 30 में ब्रेक करो या 180 माइनस 60 में, वैल्यू आई √3/2। एज लाइक सेम एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। 135 है, 135 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस 45 में, ठीक है, या 180 माइनस 45 में। तो cos 135 डिग्री, तो इसको ब्रेक कर सकता हूं, cos 135 को लिख दिया मैंने 90 प्लस 45, कोई गलत किया नहीं। अब आप जानते हैं 135 सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू कैसा रहता है, नेगेटिव। साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो cos की वैल्यू कैसी आनी है, नेगेटिव आनी है। अब फॉर्मूला किस फॉर्म में है देखिए, cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 वाले में चेंज आता है, cos कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में, कितना थीटा, बट cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ आ गया माइनस साइन थीटा। तो अप्लाई कीजिए, cos 90 प्लस 45 ये हो गया माइनस साइन 45, और ये आ गया माइनस साइन 45 कितना, 1/√2। ओके, तो cos 135 की वैल्यू मिल गई हमें माइनस 1/√2। एज लाइक सेम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है 330 है, ठीक है, साइन 330, तो साइन 330 है, इसको मैंने ब्रेक किया, साइन 270 प्लस 60, ठीक है, साइन 270 प्लस 60। तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, साइन 270 प्लस थीटा। अब बताइए 270 वाले में चेंज आएगा, ठीक है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, बट ये जो एंगल है वो कितना है, 330 मतलब ये एंगल किसके बीच लाई करेगा, 270 और 360 के बीच में। 330 डिग्री का एंगल 270 और 360 डिग्री के कहाँ लाई करता है, बीच में, और यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बट ये क्या है भाई, ये साइन है, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो
तो माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये सारे फॉर्मूले आपको कराए हैं, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, अप्लाई कीजिए। साइन 270 प्लस 60 ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 60, ठीक है। माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी दी है, कॉस 60 आपका 1/2, ठीक है। तो ये आ गया -1/2। एज लाइक सेम आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टेन टू 25 डिग्री, तो 10 to 25 को मैंने ब्रेक किया, 10 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, ओके। तो देन ये फॉर्मूला बन गया 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब 180 से बड़ा एंगल कहाँ लाई करेगा, सीधी सीधी बात है, थीटा अगर एक्यूट एंगल है, देखिए एक्यूट एंगल है 45, यानी कि 225 डिग्री का एंगल कहाँ लाई करता है, 180 और 270 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो आनी है पॉजिटिव। बट डियर 180 वाले में चेंज नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा। तो अप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 10 180 प्लस 45 10 45, और 10 45 की वैल्यू होती है डियर कितना, 1, तो ये आ गया 1। सो 10 to 25 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। इस तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको 180 270 और 360 डिग्री के लिए, 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री के लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि आपको साइन 180, ठीक है, कॉस 180 और टेन 180 फाइंड करना है। साइन 270 कॉस 270 और टेन 270, यहाँ साइन 360 कॉस 360 और टेन 360 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइन 180 सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो साइन 180 फाइंड करने के लिए सिंपल आप ब्रेक कर सकते हैं इसको साइन 90 प्लस 90 में, और ये बन गया आपका फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस 180 डिग्री का, 180 कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस वाले कहाँ, 90 प्लस वाले फॉर्मूले कहाँ लाई करेंगे, सेकेंड में। और सेकेंड में साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है। 90 वाले में चेंज आता है कि नहीं आता है, 90 वाले में चेंज आता है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। तो ये हो गया कहाँ से, ये आया आपका साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, और 90 वाले में कन्वर्जन होता है, तो साइन कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की तरह कॉन्जुगेट कर रहा है 90, तो कॉस 90 कितना होता है डियर, कॉस 90 0। तो साइन 180 की वैल्यू आ गई आपकी 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आपको अगर फाइंड करना है कॉस 180, ये नोट कर लें। ऐसे ही आपको फाइंड करना है कॉस 180, तो कॉस 180 को मैंने ब्रेक किया, कॉस 90 प्लस 90 में कर लो, या 180 माइनस 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 90 प्लस 90, या फिर कॉस, आप चाहो तो इसको कर सकते हो 180 माइनस 0, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं मैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा ये कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये रहेगा नेगेटिव। 180 वाले फॉर्मूलाज में कन्वर्जन नहीं होता है, कॉस कॉस ही रहेगा, यानी कि माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अप्लाई कीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 0, तो माइनस कॉस कितना, 0, और आप जानते हैं कॉस 0 कितना होता है, 1, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी आ गई डियर, -1।
और बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। सबसे ज़्यादा आप डेरिवेशन या न्यूमेरिकल cos 180 तो बहुत ज़्यादा आता है। cos 180 की वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि cos 180 निकालने की जरूरत ही ना पड़े, कितना हो जाए -1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तब भी ठीक है। और अगर इसी को हम 90 + 90 में भी ब्रेक कर सकते थे तो ये फॉर्मूला बन जाता फिर cos 90 + थीटा। और cos 90 + थीटा कहाँ लाई करेगा, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। और cos वाले में अगर 90 है तो 90 में कन्वर्जन होगा, cos कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में, साइन थीटा। सो अप्लाई कीजिए यहाँ पर cos 90 + थीटा। थीटा कितना है 90, तो माइनस साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई -1। तो cos 180 डिग्री कितना हो गया -1। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद होना चाहिए। और कुछ याद हो ना हो, cos 180 तो याद होना ही चाहिए। cos 180 कितना होता है -1। ओके, इसी तरीके से आप और भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक सबका बता रहा हूँ, बाकी सारे के सारे आपका होमवर्क है। आप होमवर्क कीजिए और मुझे अपने मेरे पर्सनल नंबर पे आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो अगला है 270। तो 270 के लिए कौन सा, ये चलो कॉस के ही कर लेते हैं। कॉस, या चलो साइन में करता हूँ, कॉस और टेन आप करेंगे, या टेन में कर लेता हूँ बाकी आप करेंगे, कुछ भी कर लीजिए। चलो मैंने किया साइन 270, तो साइन 270 कन्वर्ट हो जाएगा साइन। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ 180 + 90 में ब्रेक कर देता हूँ। 180 + 90, या फिर 270 माइनस क्या भी कर सकता था, 0। अब बताइए, आपने पढ़ा है फॉर्मूला साइन 180 + थीटा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, 180 + थीटा यानी कि 180 से एंगल क्या है, बड़ा है। ये 180 से एंगल बड़ा है, ये यहां से घुमा, यहां तक एंगल 90, ये 180 से बड़ा है, वह थीटा एक्यूट एंगल। तो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। 180 वाले में चेंज नहीं आता है, तो आपका साइन 180 कितना हो जाएगा, सॉरी साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 + थीटा, सॉरी साइन 180 + थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दैट वैल्यू कम्स माइनस साइन cos 180 + थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 90 डिग्री, तो माइनस साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। सो साइन 270 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, और इसके लिए बाकी आप cos 270 आप फाइंड करेंगे, tan 270 आप फाइंड करेंगे। tan 270 कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट 360, तो कोई भी एक ले लीजिए। चलो मैं ले लेता हूँ tan 360। हाँ, tan 360 है, तो tan 360 को मैंने ब्रेक कर दिया। tan 360 tan 360 को मैं ब्रेक करता हूँ tan 360 + 0 में। किसमें ब्रेक किया, tan 360 + 0 में। अब ये बन गया फॉर्मूला tan 360 + थीटा। ओके, तो tan 360 + थीटा कितना हो जाएगा, 360 वाले में चेंज नहीं आता है, तो ये रहना है 10 ही। ठीक है, और 360 + थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आएगा पॉजिटिव, और कितना हो जाएगा tan थीटा। तो आपका ये क्या रहेगा, tan 360 + थीटा tan थीटा, यानी कि tan 360 + थीटा। तो थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 0, तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितना, tan 0 0। ओके, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप साइन 360 cos 360 ये फाइंड करेंगे। ठीक है, और चाहो तो आप
360 प्लस जीरो नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व करोगे यही आएगा। 360 माइनस जीरो कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता 360 माइनस थीटा। ओके, अब टेन 360 माइनस थीटा ये कहाँ लाई करेगा, 360 से कम का एंगल फोर्थ में। ठीक है, तो अब फोर्थ में तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये क्या आना था माइनस टेन थीटा, और थीटा की तरह कौन बिहेव कर रहा है जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस टेन जीरो, और टेन जीरो कितना होता है जीरो, तो वैल्यू फिर भी कितनी आनी थी माइनस इंटू जीरो यानी कि जीरो, माइनस इंटू टेन जीरो यानी कि जीरो है। तो चाहे वैसे तोड़िए या वैसे तोड़िए, ऐसे ही साइन में भी क्या रहेगा, आप प्लस माइनस कुछ भी करिए। ठीक है, साइन 360 भी क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से cos 360 सॉल्व कीजिएगा और cos 360 की वैल्यू आएगी 1। ओके, ओके, अब मैं यहाँ पर लास्ट कुछ 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद क्लोज करता हूँ आज का लेक्चर। कल हमने पढ़े थे कुछ फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ कॉस ए माइनस बी हो, यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस। ऐसे ही टेन ए प्लस बी का पढ़ा था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ माइनस हो, टेन ए माइनस बी हो, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ इस माइनस की जगह आएगा प्लस। अब कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूले कहाँ यूज होंगे, तो जैसे आपको फाइंड करना है साइन 15। ठीक है, तो साइन 15 को सॉल्व करना है, तो साइन 15 है, तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे दो एंगल के समीशन के फॉर्म में जिनकी वैल्यू मुझे मालूम हो। तो ऐसे है डियर 45 माइनस क्या 30, मुझे 45 भी मालूम है और 30 भी मालूम है। 45 माइनस 30 कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको झलक दिख रही है डियर साइन ए माइनस बी की, तो ये आपको झलक दिख रही साइन ए 45 माइनस बी कितना 30, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो आप जानते हैं साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए की तरफ बिहेव कर रहा है 45 और बी की तरफ बिहेव कर रहा है 30। तो साइन ए क्या हो जाएगा 45 साइन ए कॉस बी कॉस 30। अब माइनस है तो यहाँ भी फॉर्मूले में आता है माइनस। ठीक है, एंड देन अब पहले 45 के साथ साइन आया था, अब आएगा कॉस, तो कॉस ए साइन बी क्या है 30। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। साइन 45, तो साइन 15 जो कि किसके इक्वल आ गया साइन 15 साइन 45। साइन 45 कितना है, साइन 45 होता है डियर 1/√2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 होता है डियर कितना तुम्हारा √3/2। ओके, माइनस कॉस 45 कितना 1/√2 और साइन 30 कितना 1/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो साइन 15 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो साइन 15 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 √3/2 इंटू √2 2√2 माइनस 1/2 इंटू √2, 1 इंटू 1 1 2 इंटू √2 2√2। लेट मी चेक सही है कि नहीं। साइन ओके, ठीक है, अब साइन 15 ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम क्या आ गया 2√2 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। ओके, तो
साइन 15 की वैल्यू आ गई √3 - 1 अपॉन 2√2। तो इसी तरीके से आप cos 95 tan 75 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले आपके पास हैं। 95 ब्रेक हो जाएगा डियर किस में, 95 ब्रेक हो जाएगा आपका 60 प्लस, ओके ओके, ये हो जाएगा 60 प्लस 45, नो चलो इसको हम कर देते हैं 60 प्लस 45 यानी कि 95 नहीं 105। तो cos 95 नहीं cos 105 फाइंड करेंगे आप, ठीक है। 105 को किस में ब्रेक कर देंगे, 60 प्लस 45 में, ठीक है। और 10 75, तो 75 आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, 45 प्लस कितना 30, 75 को ब्रेक कर देना 45 प्लस 30 में, और 105 को ब्रेक कर देना 60 प्लस 45 में, और फिर ये प्लस वाले फॉर्मूले हैं वो आपके यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ लगेगा cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos 105 को इसमें तोड़ेंगे, यहाँ लगेगा tan 45 प्लस 30 का। तो डियर आप लोग तैयार कीजिए, और मैं देख रहा हूँ आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, घर में वीडियोस देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस देखें, घर में तैयारी करें, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है। मे बी आफ्टर 15 भी आपका स्कूल नहीं भी खुल सकता है, तो इस बात को सीरियसली लीजिए, ठीक है। तो लास्ट में फिर आपको मे बी बहुत सारे मंथ आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी घर पे मेहनत करिए, पढ़िए, ओके, सॉल्व कीजिए। कल मिलते हैं।